भवानी जी ने 9 प्रश्न किए राम कथा सुनने के लिए। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। किया है भवानी जी ने भगवान शंकर से कथा सुनने के लिए कि परमात्मा निराकार है। वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में संसार में क्यों आया? निराकार जिसका कोई आकार नहीं, जो कोई बिना आकार का ब्रह्म है, वो कैसा ब्रह्म होता है? बिनु पग चले सुने बिनु कान, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के शुभ कर्म करता है, बिना कानों से वो ब्रह्म निराकार हर बात सुनता है। और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बदला बैजो। पूछा है कि निराकार ब्रह्म साकार यानी शरीर धारण करके अयोध्या में क्यों आया? दूसरा कर्ण पूछा, जब प्रभु का अवतार हो गया, पुण्य प्रभु कहाँ राम अवतारा, भगवान राम का अवतार क्यों हुआ? जितने भगवान के अवतार हुए बिना कारण का कोई भी अवतार नहीं हुआ। भागवत में 24 अवतारों की कथा लिखी है। रामचरितमानस में भगवान के 4 कल्पों की कथा लिखी है, 4 कल्प। और जितने भगवान के अवतार हुए बिना कारण का कोई भी अवतार नहीं हुआ। या तो किसी का श्राप होगा या किसी का वरदान होगा, तभी भगवान का अवतार होता है। तो अवतार लेने का भी कारण बताओ। उसके बाद
क्या पूछा है? जथा कहो जानकी विदाई, जथा कहो जानकी विदाई, जथा कहो जानकी विदाई, राज कथा तो तू सजदाई। बनपति चरित्र मारा, बनपति चरित्र मारा, जिनका भोलेनाथ, जथा कहो जानकी विवाही, ब्रह्म और शक्ति का विवाह किस प्रकार से हुआ वो भी कथा विस्तार से बताओ। उसके बाद विवाह के बाद जब राम जी का 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया तो भगवान राम को वनवास क्यों हुआ, क्यों हुआ, इसका भी कारण बताओ। जब राम जी वन में पहुंच गए तो वहां वनवास किन्हें चरित अपारा, राम जी ने वन में 14 वर्ष निवास करके जैसे जैसे चरित्र किए हैं वो भी कथा भोलेनाथ विस्तार से बताओ। उसके बाद कहा नाथ जी ने रावण मारा, जैसे रावण जैसे पापी राक्षस का वध किया, भोलेनाथ ये भी कथा विस्तार से बताओ। और जब रावण फिर विजय प्राप्त कर ली तो राजवैठ की नरलीला, अयोध्या जब लौट करके आए लंका पर विजय प्राप्त करके 11 महीना 11 दिन अयोध्या की राजगद्दी पर राम जी बैठे, उस समय की भी पावन कथा बताओ। भोले बाबा इतना खुश हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि भवानी जी की सराहना करने लगे। कैसे? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समान नहीं को
पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंग, तुमने भगवान राम की कथा और प्रसंग सुनने के लिए हमसे 9 प्रश्न किए। ये जो बालकांड में 9 प्रश्न दिए हैं कि प्रथम सकाल कहा विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, पुन प्रभु कहा राम अवतारा, ये 9 प्रश्न हैं। देवी तुमने 9 प्रश्नों को हमसे पूछकर भगवान राम की विस्तार से कथा सुनने के लिए आग्रह किया है। तुम तो कथा सुनना चाहती हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ा एक परस्वार्थ भी करना चाहा है। पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम तो राम कथा सुनना चाहती हो, लेकिन अपने बहाने पूरे संसार को कथा सुनवाना चाहती हो। भगवान राम की कथा कैसी है? गंगा के समान है। सकल लोक जग पावन गंगा, पावन पवित्र गंगा के समान भगवान राम की कथा है। जो भी राम कथा को श्रवण करेगा, सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाएगा, उसके 3 ताप दूर हो जाएंगे, दैहिक दैविक और भौतिक। 4 उसको फल प्राप्त होंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इसलिए ऐ भवानी, तुमने अपने बहाने पूरे संसार को कथा सुनवाना सोच रही हो। जैसे भैया हरिवंश ये तो 11 दिन कथा सुनने का अनुष्ठान रखा है, प्लान बनाया है, व्यवस्था किए हैं, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हारन लगवा करके सोच रहे हैं हमारे गांव के लोग, पड़ोस के क्षेत्रवासी, हितु प्रेमी, नाते रिश्तेदार सभी कोई कथा सुने। कथा सुनने वाला तो कथा सुनता ही है, लेकिन साथ में कथा सुनवाने का भी पुण्य प्राप्त करता है। और जो लोग यहाँ तक नहीं भी आना चाहते हैं, किसी नाराजगी के कारण बस यह भगवान से बैर है, तो कान में आवाज हारन से तब भी जाएगी, उनका भी कल्याण होगा, है ना। अब वैसे तो बैर भगवान से नहीं होना चाहिए। प्रभु के दरबार में जाके कथा सुनो और फिर अपने चिपे चाप प्रसाद ले लो, चले जाओ, कोई बात नहीं, है ना। भगवान से बैर ना हो, भले आदमी आदमी से नाराजगी मानता हो, खैर। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, भवानी तुमने जो पहला प्रश्न किया है, प्रथम सकाल कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। परमात्मा तो निराकार है, बिन पद चले सुने बिन कार, जिसका कोई आकार नहीं। वो शरीर धारण करके साकार रूप में अयोध्या क्यों आया? तो आइए ध्यान दे बंधु, ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि को चलाने के लिए, संसार की सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले नंबर में 88,000 पुत्र उत्पन्न किए। कथा को गौर से समझेंगे। जब 88,000 मनुष्यों को बना दिया ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के द्वारा, सोचा संसार की सृष्टि चल जाए, तो सृष्टि जो है आगे नहीं बढ़ पाई। वो 88 के 88,000 रह गए, एक आगे नहीं बढ़े। जब एक भी आगे नहीं बढ़े तो ब्रह्मा सोच विचार में पड़े हैं। आखिर मैं सोच रहा था, मुझे आदेश है कि सृष्टि का संचालन करो, और सृष्टि तो बढ़ नहीं रही है। ये तो 88,000 जो हमने पुत्र बनाए वही 88,000 रह गए। और वो सृष्टि बढ़ाने के बजाय वो सभी 88,000 पुत्र नैमिषारण्य पहुंचे और नैमिषारण्य जाकर के तपस्या करने लगे। ये कौन है? ब्रह्मपुत्र। हाँ हेलो। 88,000 नैमिषारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। वो उनकी 88,000 पुत्रों की ऋषियों बताओ। संसार की सृष्टि नहीं चल पाई, सब तपस्या में भजन में लग गए। तो ब्रह्मा जी फिर चकित हो रहे, फिर 10 पुत्र उत्पन्न किए। जब 10 पुत्र उत्पन्न किए, आवाज साफ फिर भी संसार की सृष्टि नहीं चल पाई। वो 10 के 10 ही रह गए, क्योंकि खाली आदमी से संसार की सृष्टि नहीं। बताओ।
और ब्रह्मा जी केवल मनुष्य उत्पन्न करते हैं। का सोच रहे सृष्टि चले, लेकिन संसार की सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, वो 10 के 10 रह गए। हेलो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर के मैल से, दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा स्वयंभू मनु। बाएं अंग से राजा राम अपने मैल के द्वारा, अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने एक नारी को उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा शत्रुपा। जब मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, दाहिने अंग से मनु एक पुरुष, बाएं अंग से अपनी शक्ति के द्वारा एक नारी, जिसका नाम पड़ा था शत्रुपा। स्वयंभू रूपा जिनते भई नर सृष्टि भगवान शंकर भवानी से बोले, देवी, मनु और शत्रुपा को जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। मनु और शत्रुपा से संसार की सृष्टि चली है। दंपति धर्म आचरण नहीं था। दंपति माने पति और पत्नी। मनु और शत्रुपा जो पति पत्नी थे, इनके आचरण इतने सुंदर, जिनके आचरणों को आज भी वेद गाते हैं। आप लोग सोचते होंगे महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इन दोनों के आचरण कैसे थे, जिनको वेद गाते हैं। और आचरण की ही पूजा होती है। अगर आचरण ही अच्छा है तो पूजा नहीं होगी संसार में। मनु महाराज एक नारी व्रतधारी कहलाए। स्वयंभू मनु को एक नारी व्रतधारी, और शत्रुपा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पतिपद प्रेम। इसलिए मनु और शत्रुपा के आचरणों को वेद आज भी गाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। ये कथा सतयुग की है। नवोत्थान पादस पे
हमारा स्वयं मनु से प्रथम बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तानपाद। जब उत्तानपाद में दूसरा एक और पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा प्रियव्रत। 2 पुत्र हो गए और 3 से कन्याएं हुई। प्रथम कन्या थी देवहूति पुनीता सुकुमार। देवहूति पुनीता सुकुमार। प्रसूत आपूत 3 इनसे कन्याएं हो गई। जब 3 कन्याएं 2 पुत्र हुए, संसार की सृष्टि इन्हीं मनु और शत्रुपा से आगे बढ़ने लगी। जैसे उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुच। सुनीत से ध्रुव कुमार और सुरुच से उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। धीरे धीरे संसार की सृष्टि